शिक्षा का अर्थ है मनुष्य का निर्माण, बोले शिरीष चौधरी। दरभंगा सेंट्रल स्कूल कृष्णा विहार वासुदेवपुर दरभंगा में शिक्षा में तकनीक के महत्व पर सेमिनार का आयोजन किया गया, जिसमें मुख्य अतिथि के रूप में भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान चेन्नई से अवकाश प्राप्त विभागाध्यक्ष मानविकी व समाजशास्त्र प्रोफेसर शिरीष चौधरी तथा प्रोफेसर रेणु कुमारी, शिक्षा विभाग जाकिर हुसैन संस्थान लहेरियासराय दरभंगा के नेतृत्व में सफलतापूर्वक संपन्न हुआ। मौके पर विद्यालय के प्रबंधक अभय कुमार कश्यप के साथ साथ उप प्राचार्य भोगेंद्र कुमार तथा अन्य शिक्षक और शिक्षिकाओं के अलावा कुछ अन्य अतिथि भी मौजूद थे। मौके पर विद्यालय के प्रबंध न्यासी कुमार अरुणोदय ने अपना शुभकामना संदेश प्रेषित किया। सभी विद्वानों व शिक्षाविदों ने आधुनिक शिक्षा में तकनीक का बेहतर से बेहतर उपयोग करने और बच्चों को अधिक से अधिक लाभ पहुंचाने की बात पर बल दिया। मौके पर प्रोफेसर रेणु कुमारी ने अपने विचारों को प्रस्तुत करते हुए कहा कि तकनीक का अर्थ सिर्फ मोबाइल, इंटरनेट या एआई तकनीक का इस्तेमाल करना ही नहीं है, बल्कि तकनीक का अर्थ शिक्षक किस प्रकार अपनी समझ को बच्चों तक पहुंचा देते हैं तथा इसके साथ साथ वह किन किन साधनों और उपागमों का सहारा लेते हैं। तकनीक सिर्फ सूचनाएं देती है, जबकि शिक्षक बच्चों में विवेक, भावनात्मक विकास करने के साथ साथ उनका एक अच्छा दोस्त बनकर उनका सर्वांगीण विकास करने में मददगार होता है, जो अत्याधुनिक से अत्याधुनिक तकनीक में नहीं है। हालांकि उन्होंने यह भी स्पष्ट किया कि तकनीक के सही इस्तेमाल से शिक्षक अपने शिक्षण शैली को और भी अधिक प्रभावशाली व सरल बना सकते हैं, जैसे मोबाइल, इंटरनेट व एआई तकनीक। प्रोफेसर शिरीष चौधरी ने अपने विचार प्रस्तुत करते हुए कहा कि शिक्षक समाज का आईना होता है। घर का मतलब त्याग होता है, जिसमें संवेदना नहीं होती। विदेश में इसका कोई मतलब नहीं है। विद्यालय का मतलब है अच्छे मनुष्यों का निर्माण करना। विद्यालय के प्रबंधक अभय कुमार कश्यप ने अपने विचार प्रस्तुत करते हुए कहा कि मनुष्य का तकनीक के साथ चोली दामन का साथ रहा है। मनुष्य सदैव से एक चिंतनशील प्राणी रहा है तथा वह सदैव से अपने कार्यों को सरल और अधिक प्रभावशाली बनाने के कार्यों में लगा रहता है। सेमिनार के उद्घोषक विवेक श्रीवास्तव और धन्यवाद ज्ञापन राजन कुमार के द्वारा किया गया। मिथिला की धरती पर ही आपको जीविका मिली। मैं आपके जितना भाग्यशाली नहीं था, मुझे लग रहा था। और ये मैं कोई विनम्रता भी नहीं कर रहा, मैं जो कर रहा हूँ मेरा तात्पर्य भी वही है, उससे कम ज़्यादा नहीं है। अगर मैं प्रिंसिपल साहब की जगह पर होता, कंप्यूटर से जुड़ी कोई चीज़ एक सीख लीजिए, कैसे हार्ड डिस्क फिट करें निकालना, कैसे कनेक्टिविटी, सॉफ्टवेयर हार्डवेयर नहीं भी सीखना है तो आप जो भी विषय पढ़ाते हैं या पढ़ाती हैं उसका एक लेसन आप कंप्यूटर से बना लीजिए। उसकी परीक्षा आप कैसे लेंगी वो उसको असहज बना देते हैं। तो क्यों भरोसा नहीं करते? हम लोग टेक्नोलॉजी की बात करते हैं, पर टेक्नोलॉजी है क्या चीज़, टेक्नोलॉजी का क्या वैल्यू है। तो टॉपिक जो आपका सेट किया हुआ है, वैल्यू ऑफ टेक्नोलॉजी इन एजुकेशन, यही है आज का टॉपिक, यही है क्या वैल्यू है आज के टेक्नोलॉजी का। इसी पर हम लोग एक छोटा सा संक्षिप्त हमने जो स्क्रिप्ट तैयार किया है आप लोग के सामने में प्रस्तुत करूँगी। जहाँ कुछ भी कमियाँ रहेगी तो फिर बात में हम लोग विचार करेंगे, बात करेंगे। यह विषय केवल आधुनिकता या सुविधा से जुड़ा हुआ विषय नहीं है। यह जो विषय है सिर्फ मॉडर्निटी का विषय नहीं है, यह हम लोगों के दैनिक जीवन का, आज के समय के लिए दैनिक जीवन का है और हमें सबको जानना है। बल्कि यह आज के विद्यार्थी, शिक्षक और आने वाले समाज के निर्माण से प्रत्यक्ष रूप से जुड़ा हुआ है। शिक्षक हमेशा समाज परिवर्तन का सबसे बड़ा साधन रही है। पहले शिक्षा का केंद्र शिक्षक, पुस्तक और कक्षा तक सीमित था। पहले यही था, हम लोग यही समझते थे कि शिक्षक जो शिक्षार्थी है वो और कक्षा, बस यही शिक्षा है। लेकिन आज के समय में ये बात नहीं है, इतने ही दूर तक ये सीमित नहीं है। शिक्षा हमेशा से परिवर्तन का सबसे बड़ा साधन रहा है। पहले शिक्षा का केंद्र शिक्षक, पुस्तक और कक्षा तक सीमित था। आज शिक्षक, पुस्तक और कक्षा की महत्ता कम नहीं हुई है, परंतु इसके साथ तकनीकी एक नई सहयोगी के रूप में जुड़ गई। तकनीकी